हेलो जी, स्वागत है आपका 360 जॉब टारगेट एप्लीकेशन पर। और आज रिकॉर्डेड क्लास जो है वो आपको मिलेगी और उसमें जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत की तटरेखा से जुड़े देश। भारत की तटरेखा से जुड़े देश। वैसे लाइफ में अपना अलग कंसेप्ट चल रहा है, वो अपन नहीं छेड़ेंगे। वो कल अब जब लाइव लाइव चलेगी क्लास उसी में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। पॉलिटी चल रही है वहां पे, लेकिन जो स्टैटिक जीके का पार्ट है ज्योग्राफी में वो आप यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जैसे भी जब भी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी वो ऐसे ही मिलेंगी ताकि अलग से कुछ पार्ट जो है वो कवर करवाया जा सके, इंपॉर्टेंट एग्जाम। सबसे पहली बात देखो, तटरेखा से जुड़े देश और उनके बीच में सीमाएं कौन सी हैं, उन पे अगर हम आज बात करेंगे तो काफी अच्छे से हम जिक्र करेंगे उनका, ठीक है। तो आपको पता है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा की ही बात करेंगे, उससे जुड़े हुए देशों की संख्या कितनी है? 7। तो आपसे पूछा जाए कि भारत की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए देश कितने हैं, तो क्या बताओगे? 7। इसके लिए बहुत सी फेमस ट्रिक है, आपने पहले भी पढ़ी होगी ये ट्रिक, जिसका नाम क्या है? बचपन में एमबीए किया। और ये ट्रिक बहुत पुरानी है और बहुत ही काबिल ट्रिक है ये, और इसको याद रखोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। जैसे कि बचपन की अगर हम बात करें तो बचपन को अगर एक्सप्लेन किया जाए, बचपन को क्या किया जाए? एक्सप्लेन किया जाए। तो देखो वैसे क्या बनेगा बच्चे? बांग्लादेश। ये ट्रिक इतनी अरेंज करके बनाई हुई है क्योंकि भारत जो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है ना वो बांग्लादेश के साथ ही बनाता है, ठीक है। 4096 किलोमीटर सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस कवर करता है, किसकी सीमा के साथ? बांग्लादेश के साथ। आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान के साथ, नहीं। उसके बाद किसके साथ में? चीन। और उसके बाद में पाकिस्तान के साथ, ठीक है। फिर आते हैं बारी किसकी? नेपाल की। फिर इस मैं को छोड़ दो, यहाँ पे आ जाइए आप, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। और वहीं बी से क्या आ जाएगा? यहाँ पे भूटान, ठीक है। ए से अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा बनाता है कितने किलोमीटर? लगभग 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ठीक है। वहीं बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। तो स्थलीय सीमा के साथ जुड़े हुए देश कितने हैं? 7, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? और टोटल कितनी है जी? टोटल है जी मतलब टोटल 7 है। सबसे ज्यादा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ। क्लियर? अब भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? मतलब कि ये जो स्थलीय सीमा है, जहां जहां से भारत की स्थलीय सीमा बनती है, उसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ध्यान में रखना, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है तो बताओगे 15,200 किलोमीटर। और जलीय सीमा की लंबाई कितनी है तो आप कितना बताएंगे? 6100 किलोमीटर। क्या बताएंगे आप? 6100 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा की लंबाई, और जब आपसे पूछा जाए जलीय सीमा की लंबाई तो क्या बताओगे? 6100 किलोमीटर आप बताएंगे। और जलीय सीमा के साथ जुड़े हुए देश जो हैं वो 2 हैं, एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। दूसरा कौन सा है? मालदीव। एक है श्रीलंका, दूसरा है मालदीव। ये जलीय सीमा के साथ जुड़े हुए देश है, श्रीलंका और मालदीव। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब बताओ, जो जल के साथ भी जुड़ा हुआ है और स्थल के साथ भी जुड़ा हुआ है, जल प्लस स्थल दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, वो कौन सा है? एक है पाकिस्तान और दूसरा कौन सा है जी? म्यांमार, ठीक है। और तीसरा कौन सा है जी? बांग्लादेश। ये तीनों के तीनों जल प्लस स्थल दोनों के साथ में क्या बनाते हैं? बनाते हैं। क्लियर है? इतनी सीमा बनाते हैं, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद में देखो, प्रायद्वीप होता क्या है? प्रायद्वीप क्या होता है आपसे पूछ लिया जाए, प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीनों ओर से जल से घिरा हो, जो तीनों ओर से जल से घिरा हो, जो तीनों ओर से जल से घिरा हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। जो तीनों ओर से जल से घिरा हो प्रायद्वीप बोलते हैं। द्वीप क्या होता है बच्चे? जो चारों ओर से जल से घिरा हो, जो चारों ओर से जल से घिरा हो, उसे क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। जैसे कि हमारे भारत में भी लगभग 247 द्वीप है। हमारे भारत में भी लगभग 247 ऐसी जगह है जो चारों ओर से किससे घिरी हुई हैं? जल से घिरी हुई हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं सीमा रेखाओं की, यानी कि बाउंड्री लाइंस की। किसकी बात करते हैं? सीमा रेखाएं यानी बाउंड्री लाइंस की बात करते हैं। बाउंड्री
लाइंस की हम बात करते हैं, सीमा रेखाएं यानी कि बाउंड्री लाइंस। सबसे पहले हम बात करेंगे डूरेंट रेखा की। किसकी बात करेंगे बच्चे? हम बात करेंगे किसकी? डूरेंट रेखा की। समझ में आई है? किसकी? डूरेंट रेखा। डूरेंट रेखा हम बात करेंगे डूरेंट रेखा की। तो डूरेंट रेखा जो है ये 1896 यानी 1896 में डूरेंट रेखा को भारत और अफगानिस्तान के बीच में बनाया गया था, जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। ठीक है, कब बनाई गई थी? भारत और अफगानिस्तान के बीच में बनाई गई थी जब भारत पाकिस्तान एक ही थे। क्लियर है? लेकिन वर्तमान में जो डूरेंट रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। वर्तमान में जो डूरेंट रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। क्लियर है इतनी बात? पहले किसके बीच में बनाया गया था? भारत और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन वर्तमान में किसमें है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है जी अपने पास में रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ का निर्धारण, रेडक्लिफ का मतलब है ये गवर्नर थे उस टाइम पे, वॉइसराय थे, जिन्होंने इस सीमा का निर्धारण किया गया था पाकिस्तान और भारत के बीच में। ठीक है, आप रेडक्लिफ इजिली याद रख सकते हो कि भारत पाकिस्तान एक दूसरे को देखकर क्या हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं। तो इस सीमा का निर्धारण 1947 में ही हुआ होगा, ऑब्वियसली है। किसने किया था? रेडक्लिफ ने किया था। नेक्स्ट है जी मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा नेक्स्ट है अपनी मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा की अगर हम बात करें तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। कौन सी? मैकमोहन सीमा रेखा है। ठीक है, 1914 में इसका निर्धारण किया गया था शिमला में। कहाँ पे किया गया था? शिमला के अंदर किया गया था। नेक्स्ट है जी हिंडनबर्ग रेखा। नेक्स्ट है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा की बात करें तो ये जर्मन और पोलैंड के बीच में है। जर्मन और पोलैंड के बीच में कौन सी रेखा है? हिंडनबर्ग रेखा है, जर्मन और पोलैंड के बीच में। ठीक है जी, ठीक है, ये याद रख लेना आप, एक चीज याद रख लेना। देखो हिंडनबर्ग, यहाँ पे भी बर्ग में भी ये मात्रा है, जर्मन में भी ये मात्रा है, जर्मन और पोलैंड के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है जी पांचवा अपना 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा की बात करें तो बच्चे ये है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में यह रेखा है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में ये रेखा है। देखो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया सेम सेम लग रहे हैं ना। अब देखो ये 8 और 8, ये 0 0 मतलब भी सेम सेम से बना है। तो थोड़ा सा माइंड में ना इन चीजों को बसाओ, ये चीजें उसी टाइप से आपको याद हो जाएंगी। जैसे कि 8 को बनाने के लिए पहले 0 लगाए, नीचे भी 0 लगाए, यानी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया क्या हो गए? सेम सेम हो गए। ठीक है, 38वीं समानांतर रेखा। नेक्स्ट है अपने पास में मैगीनाट रेखा। मैगीनाट रेखा। मैगीनाट रेखा। मैगीनाट रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ठीक है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगीनाट रेखा है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट है जी 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा है यूएसए और कनाडा के बीच में। यूएसए और कनाडा, देखो 4 से क्या बन सकता है? यू बन सकता है ना, ये ऊपर वाला, तो ऐसे याद रख लो। यूएसए और कनाडा के बीच में 49वीं समानांतर रेखा। नेक्स्ट है मैनरहीम रेखा। मैनरहीम रेखा। मैनरहीम रेखा है बच्चे किसमें? रूस और फिनलैंड के बीच में। रूस और फिनलैंड के बीच में। रूस और फिनलैंड के बीच में। क्लियर है? रूस और फिनलैंड के बीच में। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे एक चीज देखिए कि बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा पश्चिम बंगाल की लगती है। अब बांग्लादेश सबसे ज्यादा मतलब सीमा बनाता है भारत के साथ, तो बांग्लादेश के साथ सबसे सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लगती है? भारत के किस राज्य की लगती है? तो बच्चों बताओगे कि बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा जो लगती है किस राज्य की लगती है? पश्चिम बंगाल की लगती है, वेस्ट बंगाल की। पश्चिम बंगाल की सीमा सर्वाधिक लगती है बांग्लादेश के साथ। त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 है ना, 3 निकल के आ रहा है। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा
राज्य है का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वो कौन सा है? त्रिपुरा। नेक्स्ट है जी, जम्मू कश्मीर के साथ चीन की सर्वाधिक सीमा लगती है, ना कि पाकिस्तान की। ध्यान में रखना, जम्मू कश्मीर के साथ सबसे ज्यादा बनाने वाला जो सीमा बनाने वाला राज्य है वो है चीन। ठीक है, कौन है? चीन। अब देखो, छुट्टी थी वैसे क्लासेस की, ये देश सॉरी कौन सा है? चीन। ठीक है, जम्मू कश्मीर के साथ छुट्टी थी क्लासेस की, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ डाटा प्रोवाइड किया सो दैट कि सिलेबस जो है वो टाइम से कवर अप हो जाए। तो चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लेना है, राखी वगैरह बांध के अच्छे से इन चीज़ों को आप कवर अप करके कर लेंगे। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना भाई। थैंक यू सो मच।